जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 7 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो हम इस वीडियो के अंदर कंसीडर करने वाले हैं। इसे हम भारत के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। राइट, देखिए, भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राइट, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को भारत का औपचारिक प्रधान जो है वो माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको याद रखेंगे। राइट, क्योंकि यहाँ से आपका अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहा है। ये प्रश्न आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो होता है आपका वास्तविक प्रधान। राइट, कौन होता है? वास्तविक प्रधान होता है। और एक आपका औपचारिक प्रधान होता है। अगर वास्तविक प्रधान की बात करें तो वास्तविक प्रधान तो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। राइट, इसके अलावा औपचारिक प्रधान की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भारत के औपचारिक प्रधान माने जाते हैं, या कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान जो है वो माने जाते हैं। अगर इनके प्रावधान की बात करें तो भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में इसका प्रावधान किया गया है। राइट, ये जो है वो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और कार्यपालिका संबंधी जितने भी काम होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राइट, इसके अलावा अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो इनमें सबसे पहली योग्यता तो ये है, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप भारत के अंदर किसी भी चुनाव को जो है वो लड़ते हैं, अगर उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें भारत के अंदर किसी भी चुनाव के लिए, तो भारत का नागरिक होना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 35 वर्ष तो आपकी उम्र जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी लाभ के पद पर आपको नहीं होना है। ठीक है, तो अगर ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशंस होते हैं कि आप पागल ना हो, दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तब आप भारत के जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जो ये लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं। शामिल नहीं, कौन कौन से पद जो हैं वो लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं? एक तो आपका हो जाता है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद जो है साथियों लाभ का पद जो है वो नहीं कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी जो है वो आपका लाभ का पद नहीं कहलाता है। इसके अलावा आप बात करें तो राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल का पद भी जो है वो आपका जो है लाभ का पद नहीं कहलाता है। राइट, इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय अथवा राज्य का मंत्री। राज्य का मंत्री, ये जितने भी पद आपके सामने लिखे हुए हैं ये लाभ के पद के अंदर शामिल नहीं होते हैं। राइट, क्लियर है? चलिए, तो हम आगे की बात करें साथियों तो हम बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक की। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो भी प्रावधान है राष्ट्रपति से रिलेटेड, हम जो है वो उनकी बात कर लेते हैं, फिर हम जो है वो आगे की बात कर लेंगे। राइट, क्लियर है साथियों? चलिए आगे आ जाइए। देखिए, सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 लिखिए, और आर्टिकल 52 के अंदर जो है लिखिए राष्ट्रपति का पद। राइट, इसके अंदर क्या है? राष्ट्रपति का पद जो है वो आर्टिकल 52 के अंदर उसको कंसीडर किया गया है। राइट, इसके अलावा हम बात करें आर्टिकल 53 की। लिखिए आर्टिकल 53, और आर्टिकल 53 में लिखिए ये जो है वो राष्ट्रपति की, इसमें जो है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 53 के अंदर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को बताया गया है। राइट, और आर्टिकल 54 की अगर हम बात करें साथियों, लिखिए आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 की बात करें तो इसके अंदर जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन दिखाया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राइट, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 55 की। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल
55, तो आर्टिकल 55 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को कंसीडर किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राइट, इसको जो है वो कंसीडर किया गया है, राइट। इसके अलावा हम अगर आर्टिकल 56 की बात करें साथियों, किसकी बात करें, आर्टिकल 56 की बात करें, तो आर्टिकल 56 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है। राष्ट्रपति की पदावधि जो है वो उसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 56 के बाद आर्टिकल 57 की अगर हम बात करें साथियों, आर्टिकल 57 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 57 के अंदर जो है वो पुनर्निर्वाचन की पात्रता जो है वो बताई गई है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता, राइट। किसके पुनर्निर्वाचन की, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है वो आर्टिकल 57 के अंदर उसको जो है वो कंसीडर किया गया है, राइट। इसके अलावा हम आर्टिकल 58 की बात करें साथियों, आर्टिकल 58 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 58 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अहर्ता, राइट, इसको जो है वो आर्टिकल 58 के अंदर कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 59 को और डिस्कस कर लेते हैं। लिखिए आर्टिकल 59, ठीक है। आर्टिकल 59 की बात करें साथियों, तो आर्टिकल 59 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें लिखी हुई हैं, राइट। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राइट, ये आर्टिकल 59 के अंदर है। आर्टिकल 60 की अगर हम बात करें साथियों, आर्टिकल 60 के अंदर क्या है, तो आर्टिकल 60 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राइट, ये आर्टिकल 60 के अंदर उसको कंसीडर किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 61 की अगर हम बात कर लेते हैं, आर्टिकल 61 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर लिखेंगे, ठीक है, इसको डबल स्टार लगाइए। ये आर्टिकल 61 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आर्टिकल 61 की बात करें साथियों, तो आर्टिकल 61 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, इसके अंदर राष्ट्रपति का महाभियोग है। इट मीन्स राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ये प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 61 के अंदर कंसिडर करी गई है, राइट। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 62 की बात करें साथियों, किसकी बात करें, आर्टिकल 62 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 62 के अंदर लिखिए पद राष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां और रीतियां, राइट, ये आर्टिकल 62 के अंदर उनको जो है वो कंसीडर किया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां जो है वो आर्टिकल 62 के अंदर उसको उनको जो है वो कंसीडर कराया गया है, ठीक है, क्लियर। ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा और ब्रेक में चलते हैं। अब हम थोड़ा पावर ऑफ प्रेसिडेंट बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या बात कर लेते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम बात करें साथियों, किसकी बात करें, राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति के पास सबसे पहले हम कार्यपालिका शक्तियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कार्यपालिका शक्ति, राइट। अगर हम कार्यपालिका शक्ति की बात करें मेरे साथियों, तो इसके अंदर जो है वो आर्टिकल 53 और आर्टिकल 77, इन दोनों को यहाँ पर जो है वो कंसीडर करा जाता है कार्यपालिका शक्ति के अंदर। आर्टिकल 53 तो आप पढ़ ही चुके हैं। इसमें क्या है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राइट, ये आपका आर्टिकल 53 हो जाता है। आर्टिकल 77 की अगर हम बात करें साथियों, तो इसके अंदर जो है वो भारत सरकार के कार्य का संचालन है। इसके अंदर भारत सरकार के
कार्य का संचालन, राइट। तो ये आर्टिकल 77 हो जाता है। तो कार्यपालिका शक्तियों के अंदर दो आर्टिकल्स आपको कंसीडर करना है, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 77, राइट। इसके बाद आगे हम बात करें तो लिखिए विधायी शक्तियों की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? विधायी शक्तियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। विधायी शक्तियों की बात करें तो इसमें दो आर्टिकल्स इसमें भी याद रखना है आपको, एक और दो, राइट। इसमें पहला आर्टिकल जो रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 79। कौन सा रहेगा? आर्टिकल 79 रहेगा। और इसके अलावा रहेगा आपका आर्टिकल 85, ठीक है। कौन सा रहेगा? आर्टिकल 85। ये दो जो आर्टिकल्स हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इनकी बात करें साथियों तो आर्टिकल 79 के अंदर जो है वो संसद का गठन है, ठीक है, संसद का गठन, राइट। और इसके अलावा आपको याद रखना है संसद बनती कैसे है? संसद बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों को मिलाकर जो है साथियों बनती है आपकी संसद, ठीक है। इन तीनों को मिला देती तो आपकी संसद बन जाती है। तो आर्टिकल 79 जो है वो संसद का गठन करता है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी कंसीडर करेंगे, और भी लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसको हम कंसीडर करेंगे। तो लेकिन जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स उनको डिस्कस कर रहे हैं हम। और ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की जो पावर है वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक ही वैरी नहीं करती है। संविधान के अलग अलग हिस्सों में जो है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो हम सभी चीज़ों को एक ही जगह जो है वो आपके साथ कंसीडर कर रहे हैं, एक ही साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा, ठीक है। आर्टिकल 85 की बात करें तो आर्टिकल 85 के अंदर जो है वो संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, और विघटन, ये जो है वो आर्टिकल 85 के अंदर उसको जो है वो कंसीडर किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें साथियों तो हम बात कर लेते हैं वित्तीय शक्तियों की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? वित्तीय शक्तियों की हम यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें इसमें भी आपको जो है वो एक आर्टिकल याद रखना है। एक आर्टिकल कौन सा रहेगा? वो रहेगा आर्टिकल 280, ठीक है। आर्टिकल 280 ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। आर्टिकल 280 की बात करें इसमें जो है वो वित्त आयोग का गठन होता है, राइट। वित्त आयोग का गठन होता है इसके अंदर। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन करता कौन है? तो वित्त आयोग का गठन करता है भारत का राष्ट्रपति, राइट। तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे, ठीक है। एक नोट भी आप याद रखेंगे। नोट क्या रहेगा कि जीएसटी का गठन आर्टिकल 279 के तहत किया गया है, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जीएसटी, जैसे हम जीएसटी आप वैसे जानते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीटली जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम टैक्सेशन सिस्टम को पढ़ रहे होंगे। यहाँ हम आपको सिर्फ इतना बता देते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो आर्टिकल 279 के अंदर इसको जो है वो गठित किया गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? न्यायिक शक्ति, ठीक है। न्यायिक शक्ति की अगर हम बात करें साथियों तो आपको याद रखना है आर्टिकल 72, ठीक है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 जो है वो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, क्षमादान की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति को प्रोवाइड करवाई जाती है, इसमें राष्ट्रपति अपनी शक्ति का 3 तरीके से प्रयोग कर सकता है, ठीक है। 3 तरीके कौन कौन से हैं? क्षमादान कितने तरीके से दे सकता है? क्षमादान जो है वो 3 तरीके से दे सकता है, ठीक है। 3 का इवन आप बोल सकते हैं 5 तरीके से, ठीक है। 3 के इवन आप 5 तरीके से बोल सकते हैं। ये 5 तरीके से जो है वो राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। पहला पहला बोल सकते हैं आप
कि राष्ट्रपति जो है वो बंदी और सॉरी राष्ट्र जैसे लिखिए इसमें पहला जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है उसके तहत राष्ट्रपति जो है वो बंदीकरण व दंड, बंदीकरण व दंड दोनों से मुक्त कर सकता है, बंदीकरण व दंड दोनों से मुक्त कर सकता है, राइट। ये पहला हो गया। दूसरी अगर हम बात करें साथियों तो सजा का स्वरूप बदल सकता है, सजा का स्वरूप बदल सकता है, ठीक है, क्लियर। सजा का स्वरूप बदल सकता है मतलब जैसे कि फांसी को आप बोल सकते हैं, फांसी को आजीवन कारावास में बदल देना, आजीवन कारावास में बदलना, राइट। ये दूसरा हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो राष्ट्रपति जो है वो दंड की प्रकृति बदले बिना सजा कम कर सकता है, राइट। जैसे कि किसी को जो है वो 2 साल का कठोर कठोर कारावास है, 3 साल का कठोर कारावास है, तो राष्ट्रपति उसको डिक्रीज करके 1 साल 1.5 साल का कारावास कर सकता है, ठीक है। मतलब सजा को जो है वो सेम, उसकी प्रकृति सेम रहेगी लेकिन उसकी सजा को कम कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। एंड फोर्थ की अगर हम बात करें साथियों, इसके अलावा लिखिए सजा को विशेष स्थिति में कम कर सकता है, राइट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 5वें नंबर की अगली सजा की बात करें कि सजा पर अस्थायी रोक लगा सकता है, राइट। सो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन ये आपसे एग्जाम के अंदर, इवन एमपी पटवारी के अंदर तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जो आर्टिकल लिखा है ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल के अंदर है। तो ये आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है, राइट, क्लियर है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि एग्जाम का जिस तरीके से पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, राइट। आगे हम जो है वो आपातकालीन शक्तियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आपातकालीन शक्तियाँ, राइट, ठीक है, क्लियर। सो आपातकालीन शक्तियों की बात करें साथियों तो राष्ट्रपति की 3 तरीके से आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्रोवाइड करवाई गई हैं। अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल 352 हो जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें साथियों तो आर्टिकल 356 हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल 360 हो जाता है। ये 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति को प्रोवाइड करवाई गई हैं, ठीक है। इनको अगर हम बारी बारी से डिस्कस करें साथियों तो अगर हम 352 की बात करें कि आर्टिकल 352 का राष्ट्रपति कब यूज़ करके इमरजेंसी लगाता है, तो जब बाहरी आक्रमण हो, ठीक है। जब भारत देश के ऊपर कोई भी विदेशी शक्ति या बाहरी शक्ति जो है वो अटैक करती है, जैसे कि लाइक पाकिस्तान अटैक कर दे, चीन अटैक कर दे, कोई भी एनी ऑफ द कंट्री जो भारत के बाहर की है, या भारत, इट मीन्स हम बोल सकते हैं जब भी कोई विदेशी शक्ति बाहरी शक्ति भारत पर अटैक करेगी तो आर्टिकल 352 का यूज़ करके राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आप अपनी इमरजेंसी का यूज़ करेंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए आर्टिकल 356 की बात करें तो लिखें राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राइट। जब भी किसी भी स्टेट का संवैधानिक तंत्र विफल होता है, इट मीन्स अगर किसी राज्य का राष्ट्र प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य का प्रधान, सॉरी,
किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे देता है, अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, अगर किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री, तो उस स्टेट के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है उससे, जो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के अंदर आता है। राइट। अगर हम बात करें आर्टिकल 356 की, के साथ सर्वाधिक कब लगा है, सर्वाधिक, सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक अभी तक देखें तो 9 बार जो है वो 9 बार अगर आप देखें तो केरल में लगा है। ठीक है, कहाँ लगा है, सबसे ज़्यादा केरला के अंदर देखा गया, 9 बार वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है। इट मीन्स वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो है वो अभी तक जो है वो 9 बार जो है वो त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, अपना टेन्योर कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, अगली अगर बात करें तो 8 बार जो है वो पंजाब ने जो है वो, पंजाब के अंदर आर्टिकल 356 का यूज़ किया गया है। राइट। ठीक है, तो 8 बार जो है वो आर्टिकल 356 का यूज़ पंजाब के अंदर किया गया है। तो वहाँ का 8 बार जो है वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने जो है वो टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो वहाँ भी 8 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ये 2 बार सर्वाधिक है जब किसी भी स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, अगर हम इसके अलावा आर्टिकल 360 की बात करें तो ये जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर आता है, जिसे हम वित्तीय आपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वित्तीय आपात। ठीक है, तो अभी तक भारत के अंदर तो ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं है कि जब जो है वित्तीय आपात भारत के अंदर जो है वो लगाना पड़ा हो। राइट। ठीक है, चलिए आगे कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करें इमरजेंसी की। ठीक है, हम आपातकाल आपातकाल की बात करें कि भारत में अब तक आपातकाल लगा कब कब है, इमरजेंसी कब कब लग चुकी है भारत के अंदर। राइट। सो देख लीजिए, अभी तक देखें तो एक 1961 के अंदर जो है लगी थी इमरजेंसी। ठीक है, इसके अलावा 1971 में इमरजेंसी लगी थी, और इसके अलावा 1975 में भी भारत के अंदर जो है वो इमरजेंसी लगी थी। राइट। अगर हम इसकी बात करें तो 1961 में जब भारत के अंदर इमरजेंसी लगी थी तब वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, किसका, भारत और चीन का। ठीक है, भारत और चाइना का जो है युद्ध चल रहा था 1961 के अंदर, तब भारत के अंदर आपातकाल लगाया गया था। सेकेंड जब बात करें 1971 के अंदर, तब भी वॉर चल रहा था। तब किस किस का वॉर चल रहा था, तब चल रहा था भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, तो इस टाइम पे भी, और 1971 में जो है वो आंतरिक गड़बड़ी बोल के जो है वो भारत के अंदर गड़बड़ी, राइट, आंतरिक गड़बड़ी बोलकर भारत के अंदर जो इमरजेंसी लगा दी जाती है। इस टाइम पे 1971 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इस टाइम पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो है वो भारत की प्राइम मिनिस्टर होती हैं। ठीक है, क्लियर, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद है इतना सारा जो हमने डेटा आपको प्रोवाइड करवाया है वो समझ में आ गया होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इतनी ही चीज़ें आपको याद रख लेना है। राइट। ठीक है, इतनी ही चीज़ों में से, इतनी ही फैक्ट में से आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हालांकि और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रपति का वीटो हो गया, तो वीटो से रिलेटेड अभी सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हाँ, अब हम ऐसा करते हैं, हम जो है वो प्रेसिडेंट्स देख लेते हैं कि भारत के प्रेसिडेंट कौन कौन से रहे हैं, तो उनको और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। राइट, देखिए, लिखिए भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, हम राष्ट्रपति की सूची और डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो इन्होंने जो है वो 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति जो है वो रहते हैं। राइट। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। राइट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, अगर हम दूसरी बात करें साथियों, तो नेक्स्ट रहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली
सर्वपल्ली राधाकृष्ण। राइट। दूसरे भारत के राष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें साथी, तो इनका जो टेन्योर है वो 1962 से लेकर 1967 तक रहता है। ठीक है, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहेंगे। अगर हम तीसरे की बात करें, थर्ड नंबर पर, तो आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो है वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहते हैं। राइट। इनके जो है वो अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। राइट। अगर इनके टाइम की बात करें तो उन्होंने 1967 से 1969 तक जो है वो पद को संभाला था। लिखिए, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। राइट। इनकी कार्यकाल के दौरान जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 4 पर, तो नाम आता है बीबी गिरी का। राइट। किसका नाम आता है? बीबी गिरी का नाम जो है वो आ जाता है। ठीक है। बीबी गिरी की बात करें, अगर हम इनके टेन्योर की बात करें, तो इन्होंने जो है वो 3 मई 1969 को पदभार संभाला था और 20 जुलाई 1969 तक पदभार को संभाले रखा। ठीक है। ये जो है वो भारत के कार्यवाहक पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे, तो ये आप याद रख लेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 5 की बात करें, ठीक है, तो नाम आता है एम हिदायतुल्लाह। राइट। एम हिदायतुल्लाह की बात करें तो ये इनकी बात करें तो इन्होंने जो है वो 20 जुलाई 1969 से इस पद को संभाला था और 24 अगस्त 1969 तक ये इस पद पर बने रहते हैं। और ये जो है याद रखेंगे, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, कौन से रहेंगे? दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति। राइट। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ये जो है वो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये भी याद रखें कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति रहेंगे जो उस टाइम पे भारत के सीजेआई भी रहते हैं। और वैसे बात करें तो ये जो है वो भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, फिर से बीबी गिरी का नाम आ जाता है। अगेन बीबी गिरी का नाम जो है वो आ जाता है। ठीक है। अब बीबी गिरी जो है वो चुनाव जीतकर फिर से अब वापस आते हैं। ठीक है। और अब जो है वो कंप्लीट टेन्योर में आते हैं और 1969 में ये पद को संभालते हैं और 1974 तक ये जो है वो पद पर आसीन रहते हैं। ठीक है। अगली बात करें तो लिखिए, फखरुद्दीन अली अहमद। राइट। फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो ये भारत के नेक्स्ट राष्ट्रपति रहेंगे। इनके टाइम की बात करें तो 1974 से लेकर 1977 तक इन्होंने जो भारत के राष्ट्रपति पद को संभाला। ठीक है। और इनकी भी कार्यकाल के दौरान जो है वो मृत्यु हो जाती है। राइट। क्या हो जाती है? इनकी कार्यकाल के दौरान जो है वो मृत्यु हो जाती है, ये याद रखेंगे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु। ठीक है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले ये दूसरे भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, अगली बात करें तो नाम आ जाता है बी डी जत्ती का। राइट। बी डी जत्ती जो है वो तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है। 11 फरवरी से लेकर इन्होंने 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक जो है वो कार्यभार जो है वो संभाला है। ठीक है, तो लिख सकते हैं तीसरे कार्यवाहक। ठीक है, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो कौन होंगे? बी डी जत्ती होंगे। राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें 9 नंबर पे, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। राइट। तो नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम बात करें साथियों, तो अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो 25 जुलाई 1977 से लेकर जो है वो 25 जुलाई 1982 तक जो है वो
ये जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इनके बारे में दो चीज़ याद रखना है। इसके बारे में पहला लिखना है कि ये जो है वो लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। ये प्रश्न कई बार आया कि ऐसे भारत के राष्ट्रपति कौन है जो प्रारंभ में लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, तो ये नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। और इसके अलावा ये जो है वो निर्विरोध राष्ट्रपति हैं। कैसे हैं? निर्विरोध राष्ट्रपति। ठीक है, इनको जो है वो निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम 10वें नंबर की बात करें, अगले की बात करें साथियों, तो इनके बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। राइट, कौन आता है? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह आते हैं और इनके अगर टेन्योर की बात करें, ज्ञानी जेल सिंह के टेन्योर की अगर हम बात करें साथियों, तो ये आते हैं 1982 से लेकर 1987 तक जो है वो ये भारत के प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, तो नाम आता है रामा स्वामी, या सीधा लिख लीजिए आर वेंकट रमन। आर वेंकट, जस्ट 1 मिनट। आर वेंकट रमन। राइट, आर वेंकट रमन साहब, अगर इनकी हम टेन्योर की बात करें तो 1987 से लेकर ये जो है वो 1992 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर रहते हैं। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह की अगर हम बात करें साथियों, तो इनके बारे में लिख सकते हैं प्रथम सिख राष्ट्रपति। सिख राष्ट्रपति। राइट, इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें, नंबर 12 पे लिखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की अगर हम बात करें साथियों, तो इनका जो टेन्योर रहेगा वो 1992 से लेकर 1997 तक रहेगा। राइट, क्लियर है? इसके अलावा इसके बारे में, इनके बारे में छोड़ दीजिए, नेक्स्ट 13 लिखिए। बाकी इनके बारे में ये क्या है कि 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके थे और उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिखिए डॉक्टर के आर नारायणन। के आर नारायणन की अगर हम बात करें साथियों, तो ये जो है वो इनका टेन्योर जो है वो 1997 से लेकर 2002 तक इनका जो है वो टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी में लिखिए प्रथम दलित राष्ट्रपति। राइट, प्रथम दलित राष्ट्रपति जो है वो कौन है? के आर नारायणन है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, तो के आर नारायणन के बाद जो है आते हैं APJ अब्दुल कलाम। राइट, अगर हम इनके टेन्योर की बात करें साथियों APJ अब्दुल कलाम की, तो 2002 से लेकर 2007 तक का जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर रहते हैं। इसके अलावा ये जो है वो एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो वैज्ञानिक भी होंगे। ठीक है, क्लियर? इसके बाद 15 नंबर पे अगर हम बात करें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राइट, ये जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर रहती हैं। और इनके टेन्योर की बात करें तो इन्होंने जो है वो 2007 से लेकर 2012 तक जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहती हैं। और ये जो है वो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। राइट, प्रथम महिला राष्ट्रपति। राइट, क्लियर? नेक्स्ट अगर हम 16 नंबर की बात करें तो आ जाते हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो है ये जो है वो 2012 से लेकर 2017 तक जो है वो भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर इनकी बात करें तो ये जो है वो पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, तो नाम आता है रामनाथ कोविंद का।
ठीक है। रामनाथ कोविंद, अगर हम इनकी टेन्योर की बात करें तो इन्होंने जो है वो 2017 से लेकर 2022 तक अपना कार्यकाल किया। ठीक है। इनके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें हम एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाता है द्रौपदी मुर्मू। राइट, द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। ठीक है। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो इन्होंने जो है वो 2022 से लेकर अब तक, ठीक है, ये इनका टेन्योर हो गया। प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति। ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें तो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है। वैसे ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो ये प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति हो जाती है। ठीक है। क्लियर। तो उम्मीद है ये हमारा जो है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड वीडियो था, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है। क्लियर। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। ठीक है। हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके अलावा साथियों एक और बात बता दें कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।